हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक नोटेक्स। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम वो चीज जानने वाले हैं जो शायद कभी भी एक नॉर्मल कंडीशन में आप जैसे मेरे जैसे लोगों को कभी पता ही नहीं चलता है। ये सारी की सारी चीजें इंडस्ट्री के अंदर बहुत प्राइवेटाइजेशन के अंदर बहुत ही प्राइवेट चीजें होती हैं जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के ऑफिस में होती हैं। ये सारी की सारी चीजें हैं। ऐसा है क्या, वो मैं जानता हूँ। उसका रोल क्या है हमारी लाइफ में, इसे हमने बनाया क्यों और हम इसे जान के हमें मिलेगा क्या, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इन सब 3-4 पॉइंट्स के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले सपोज हम कोई भी एनी काइंड ऑफ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी ब्रांडेड कंपनी, आप किसी भी कंपनी को उठा लीजिए, आपके आसपास जो भी आपको सामान दिख रहा है प्लास्टिक का, उस ब्रांड का बनाने से पहले कोई भी प्रोडक्ट उसके अंदर बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है, जिसे हम R&D बोलते हैं। एक डिपार्टमेंट होता है एक प्रोडक्ट बनाने का इंडस्ट्री में। उसके अंदर वो सैंपल निकालने से पहले, जो प्रोडक्ट बनाने से पहले बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं एज अ सैंपल और एज अ टेस्टिंग। लाइक हम लोग प्रॉपर्टी कंसिस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, जिस एप्लीकेशन के लिए हमको चाहिए, उन सब चीजें की जाती हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में ये दिस इज कॉल्ड पढ़ा था, ये हमारा डंबल था। लास्ट वीडियो में ये जाना था कि ये डंबल होता है और इसमें हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को पता करते हैं और कितना कंप्रेस हो सकता है, कितना फ्लेक्सर हो सकता है, कितना खींचेगा और कितना ये लोड वियर कर सकता है या स्ट्रेस वियर कर लेगा। इन सब के बारे में मैंने पढ़ा था और ये जाना था कि इसको डंबल बोलते हैं इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में, इसका ये रोल था। अब ये बात ये जानते हैं कि ऐसे ये बनाया क्यों जाता है या फिर इनके अलावा और क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, क्या इनके पीछे का रीजन है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले हम ये जानते हैं कि उसका एप्लीकेशन क्या है। लाइक वो आउटडोर यूज होने वाला है, जैसे कि आपका आपका जो साइकिल स्कूटर या साइकिल्स होती है, मोटरसाइकिल, उनका जो बाहर का जो वाइजर होता है, तो जो आप मीटर के ऊपर लगा होता है वो आउटडोर एप्लीकेशन का होता है। आपके वाटर टैंक या आउटडोर एप्लीकेशन होता है। आपका कोई भी गाड़ी का कोई भी पार्ट जो होता है वो आउटडोर एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। लाइक वो 24 घंटे हवा, मॉइस्चर, पानी, गर्मी, धूप, इन सब में रहेगी। तो उन सबको एनालाइज किया जाता है कि उसके अंदर वेदरबिलिटी रेजिस्टेंस होना चाहिए, केमिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसकी हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए, यूवी रेजिस्टेंस होना चाहिए, लाइक जो सनराइज से निकलता है, वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए, लाइक उसमें पानी कोई फर्क ना पड़े। तो इन सबको हम जानते हैं। उनके लिए, उन सबको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे छोटे टेस्ट के लिए एक एक नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं जो पर्टिकुलर टेस्ट के लिए बनाया जाता है। जैसे कि मैं जानता हूँ कि वो भी प्रोडक्ट वो कांच है या फिर कोई भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, बाहर जाएगा तो कितना 24 घंटे धूप में रहती है। हमारा वाटर टैंक आपको पता ही है, वो गर्मी में सबकी छत पे लगा होता है। अब उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये एनालाइज करते हैं कि उसका एक हम डंबल टेस्ट बनाते हैं और उसमें ये जानते हैं कि इसका टेस्टिंग करते समय टेंसिल स्ट्रेंथ कितना होगा और इसका कंप्रेशन कितना होगा, कितना फ्लेक्सर रेजिस्टेंस होगा या कितना लोड वियर कर लेगा। ये सब टेस्टिंग कर लेते हैं। ये पर्टिकुलर टेस्ट के लिए अलग अलग ऐसे प्रोडक्ट बनाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए। जो अगर टेंसिल स्ट्रेंथ चेक करना होता है तो टेंसिल मशीन से हम ये डंबल बनाते हैं। अगर हमको अगर हमको कलर या कलर मेंटेन करना होता है या फिर जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट बनाए बार बार, यानी कि रॉ मटेरियल प्लास्टिक का दाना जो हम बनाते हैं उसको बार बार रिपीट करते हैं, लॉट ऑफ प्रोडक्शन में बनता है, बट उसकी क्वालिटी, उसकी कलर स्टैंडर्ड को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे कंसिस्ट करते हैं, उसका भी एक स्पेसिफिक बनाया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये हम बोलते हैं, ये कलर चिप है, दिस इज कॉल्ड कलर चिप। और प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये दिस इज आपका ये नायलॉन 15% ब्लैक है, ये कलर चिप हम इसको बोलते हैं। डंबल जो था वो हमारा टेंसिल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए किया जाता है। ये जो कलर चिप बनता है, हम कलर को स्टैंडर्ड को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं, ताकि कोई भी प्रोडक्ट जब बनेगा तो यही कलर मैच करना चाहिए। इससे अगर ऊपर नीचे होगा तो प्रोडक्ट नॉट रिजेक्टेड हो जाता है, नॉट गुड हो जाता है और वो प्रोडक्ट कंप्लीटली रिजेक्ट होता है मार्केट में। इसके दो कारण है, मैं आपको बताता हूँ। पहला रीजन ये, इसको हम बनाते हैं ताकि कलर कंसिस्टेंसी और हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। जो भी कलर होता है, मटेरियल होता है, लिखा होता है, कलर कोड का जो स्टैंडर्ड है वो नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। उसके बाद क्या करते हैं, अब सवाल ये आता है कि जब हम फर्स्ट टाइम डेवलप करने वाले होते हैं तब हमें कलर कहाँ से मिलता है। जब ये सबसे सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज होता है, रॉ मटेरियल बनाने से पहले कलर स्टैंडर्ड को बनाया जाता है। कलर स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि कोई भी कलर बनकर अगर आ गया, फर्स्ट टाइम में जो भी कलर बनकर आ गया, सपोज मुझको ब्लैक चाहिए, ब्लैक के अंदर भी कई होते हैं, मजेंटा ब्लैक होता है, जेट ब्लैक होता है, नॉर्मल ब्लैक होता है, बहुत सारे ब्लैक होते हैं। और हमारे पास पता हो कि हमें मजेंटा कलर इस प्रोडक्ट से मिलकर बनेगा, तो हमने वो बना दिया। अगर कस्टमर को डिजायरमेंट होता है कि ये आई एम सेटिस्फाइड विद दिस कलर, तो वो इसको स्टैंडर्ड कर देते हैं। अगर उसे लगता है कि थोड़ा सा और शाइप कर दो, उसमें और शाइनिंग कर दो, और काला कर दो, तो अपनी अपनी डिमांड होती है। जो भी करने के बाद जो फाइनल कस्टमर को सेटिस्फाई हो गया, तो दिस इज कॉल्ड द फ्री कलर, कलर चिप। वही कलर स्टैंडर्ड हो जाएगा, पेटेंट हो जाएगा। पेटेंट इन द सेंस का मतलब उस कलर को कोई और यूज नहीं कर सकता है उसके स्टैंडर्ड पे,
और वही कंपनी रेगुलर जब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा तब तक वही कलर कंसिस्ट रहेगा। जैसे कि आप एमसीबी देखो आपके घरों में, वो ग्रे कलर की होगी या व्हाइट कलर की होगी, और तीसरे कोई कलर की होगी ही नहीं। लाइट ग्रे होगा, लाइट ग्रे की चलेगा, और या व्हाइट चलेगा, और तीसरा कोई कलर नहीं होता। वो स्टैंडर्ड है, वो पेटेंट है और वही रहेगा मार्केट में। जब तक वो मटेरियल चलेगा तब तक वो प्रोडक्ट चलेगा, तब तक वही रेंज चलेगी। वैसे ही कलर को प्री स्टैंडर्ड कर लिया, उसके बाद अब फर्दर जो भी प्रोडक्ट बनेगा या जो भी मटेरियल आप बनेगा, जो रॉ मटेरियल हम बनाते हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस से, तो वो इस कलर को मेंटेन करेगा। क्यों, हम लोग इसके अंदर ही हमारी कोडिंग होती है कि इतना अमाउंट ऑफ हमें इसमें कलर मिलाने हैं, जो इस तरह का फॉर्म बना कर देगा। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि कभी आपने सोचा है जो प्रोडक्ट आप नॉर्मली यूज करके फेंक देते हैं, जिन्हें हम देखते भी नहीं है, पर डे यूज करते हैं, उनके पीछे इतना R&D किया जाता है ताकि ये कलर कंसिस्टेंसी बना के रखे। मार्केट में कोई भी वेरिएशन है, कल को आप सेम प्रोडक्ट अगर उठा के देखो, जैसे नाइकी के जूते लिया आपने, सेम ब्रांड का जूता लिया, सेम मॉडल नंबर लिया कि जॉर्डन ही लेना है, तो जॉर्डन के अंदर कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा आपको। जॉर्डन है तो जॉर्डन ही रहेगा। जॉर्डन के ना ही शू लेस बदलेंगे, ना ही कलर कोड बदलेगा, जो स्टैंडर्ड था वही रहेगा। क्यों रहेगा? कल को सेम प्रोडक्ट सेम कंपनी का अगर सेम कस्टमर के पास पहुंच जाए तो वेरिएशन आ जाएगा, तो उसको क्वालिटी और ट्रस्ट जो होता है वो खत्म हो जाएगा। ये दिमाग में सवाल आएगा कि अभी ये तो कलर वेरिएशन कर दिए हो, तो क्या पता और भी कुछ नया चेंजेस कर दे जो शायद अनप्रेडिक्टेबल हो। तो इसीलिए इन सबको दिमाग में रखते हुए हम ये सब ऐसे कलर चिप बनाते हैं, और हम ये डंबल बनाते हैं टेस्टिंग करने के लिए, कलर चिप बनाते हैं। कलर स्टैंडर्ड, हमारा जो कलर है पेंटोन स्टैंडर्ड है, चेंज ना हो। तो ये सारी चीजें हम बनाते हैं। आपने कभी सोचा है कोई भी कलर देने के लिए इतनी सब कुछ R&D करना पड़ता है? तो कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हो उसके पीछे बहुत एफर्ट्स होते हैं, बहुत R&D होती है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया जाता है। इसीलिए आपको समझाया जाता है कि मैं बार बार यही रिपीट करता हूँ, तो जितना हो सके प्लास्टिक को लिमिटेड यूज करिए, ओवर कंजप्शन ना करिए, और मेंटेन करिए खुद को कैसे सिंगुलर प्रोडक्ट को हम मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि ओवर कंजप्शन और जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसे कंट्रोल कर सकें। तो ऑल ओवर यही मोटिव होता है। ये जो इन्फॉर्मेशन से बहुत प्राइवेट है, बहुत ही ज़्यादा, कि कहीं डिस्क्लोज नहीं होती है और ना ही कोई आपको कभी बताएगा। तो रिमेंबर वन थिंग, जो भी आप चीज़ सीख रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करें, और एक ही मोटिव रखें, एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए ताकि फ्यूचर जनरेशन को सेव किया जा सके, क्योंकि यही सब चीज़ों की वजह से हम खुद को खत्म कर रहे हैं और आने वाले फ्यूचर को भी खत्म कर रहे हैं। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।